आज चिराग इंटरनेशनल स्कूल जैसे कि पूरा भारत 15 अगस्त को मना रहा है, जो 78वां हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो हम भी यहाँ पे बच्चों के साथ आज आज़ादी के इस दिवस को मना रहे हैं। तो हमने बच्चों को बुलाया है और एक प्रोग्राम रखा है जिससे कि बच्चों को हम ये सिखा सकें कि आज कौन सा बड़ा दिन है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। बच्चे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं? बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उसके लिए हमने उनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स रखे हैं, जैसे देशभक्ति गीत एक बच्ची ने यहाँ प्रेजेंट किया अभी, और उसके अलावा बच्चों ने जो है देशभक्ति गीतों पे प्रस्तुति की, उन्होंने डांस किया, और बच्चों ने तिरंगे के साथ अपने जो है फ़ोटोज़ ली हैं, और उन्हें बताया गया है कि कैसे हमें इस दिन का एक सम्मान करना है और कैसे हमें जो हमारे शहीद हुए आज़ादी के लिए, तो उनका किस तरह से सम्मान करना है और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, ये भी हमने यहाँ पे बच्चों को बताया आज। कितनी ज़रूरत है बच्चों को ये समझाने की आज के वक्त में? मेरे हिसाब से देखिए, बच्चों को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सिखाने की, क्योंकि अगर वो ये सम्मान करना नहीं जानेंगे कि आज़ादी के लिए जिन लोगों ने जानें दी, जो लोग आज़ादी के लिए शहीद हुए, तो वो शायद कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये आज़ादी महत्वपूर्ण कितनी है। मुझे लगता है कि इस कितनी महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए भी, और इस आज़ादी का सम्मान करने के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस तरह बड़े होंगे, जैसे हम बात करते हैं कि उनको सोशलाइज़ हमें इसी तरीके से करना है कि वो जान पाएँ कि हमें आज़ादी एकदम मुफ्त में नहीं मिली थी। इसके लिए बहुत लोगों ने जान दी, इसके लिए बहुत लोगों ने जो है मेहनत की है, तब हमें ये आज़ादी मिली है। और बच्चे अगर ये बात जान जाएंगे तो उसी तरह से देश का सम्मान करेंगे, उसी तरह से जिएंगे और अपने लाइफ को उतना ही महत्वपूर्ण मानेंगे। हमारे देश में ऑलमोस्ट अभी तक, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अब मुझे कमज़ोरी दिखने लगी है इसमें, क्योंकि हम तो बड़े हैं, बच्चों को अभी पता नहीं है कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था। और अब जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से एक एक बच्चे के दिल में ये होना चाहिए कि हमारा देश सबसे पहले है, और उसके आगे कोई मज़हब, कोई धर्म, कोई जाति कुछ नहीं आता, पहले देश आता है। तो हमारे बच्चों के जब तक दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठेगी कि हमारा देश सबसे पहले, तब तक हम शायद आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि आप माहौल देख रहे हो आजकल कितना जातिवाद हो रहा है, धार्मिकता कितनी हो रही है, कट्टरता बढ़ती जा रही है। तो उसे रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने बच्चों के दिलों में देशभक्ति को जगाएं। जी, मेरा नाम अर्चना शर्मा, संगम बिहार से हूँ मैं, और सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को वंदे मातरम, जय हिंद का नारा दूंगी, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस हम बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं, सब बच्चों के साथ मना रहे हैं। तो इसका तो हमारे राजनीतिक हर तरीके से जीवन में, धार्मिकता से देखें तो हर तरीके से सबसे पहले हमारा राष्ट्र आता है, और राष्ट्र के प्रति बच्चों को सजग करना सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी होती है, एज ए टीचर, एज ए मदर, एज ए कोई भी सिटीज़न। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को ही इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। जितना हमसे हो रहा है हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बाकी चीज़ों से हटकर दूसरी खुराफातों से अपना दिमाग हटा करके आप सबसे पहले अपनी शिक्षा पर लगाएं, क्योंकि शिक्षा के जरिए, शिक्षा ही एक सशक्त माध्यम है जिससे हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। और कोई माध्यम मुझे नहीं दिखाई देता कि जिससे बच्चे, कोई भी सामाजिक संस्था या कोई भी समाज का कोई भी अंग बिना देशभक्ति और बिना शिक्षा के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मुझे कोई सूरत नहीं नज़र आती। और जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है कि हर चीज़ को हम धार्मिकता से जोड़ दे रहे हैं। बेशक आपस में पड़ोसियों का कोई भी विवाद हो, उसके अंदर हम अपने धर्म को ज़रूर घुसे देते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये लड़ाइयाँ नहीं होती थी, ये मनमुटाव या कहासुनी नहीं होती थी, मगर आज एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि अगर मैं अपने पड़ोसी से भी कोई कहासुनी भी हो गई तो उसे आकर के धार्मिकता का रंग दे देंगे, और फिर दूसरे जो हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, हाँ, ये सब चीज़ें हमारी जुड़ करके उस चीज़ को इतना भयंकर रूप दे देते हैं कि हम पड़ोसी से तो क्या, फिर उस पूरे समाज से ही नफ़रत कर बैठते हैं और उससे कट ही जाते हैं। ऐसा संदेश हमें समाज में नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिर कुछ भी सही, हमें रहना अपने समाज में ही है, उन्हीं लोगों में है जो हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो हम लोगों को नफ़रत या इस तरीके की घृणा पैदा कर रहे हैं, उनसे हमें
उनको साइड में रख के अपने आपसी प्यार मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए। देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज़ाद कराने में किन किन लोगों का योगदान है? आज़ाद कराने में हमारे बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और सभी धर्मों के लोगों ने, हमारे सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, देश के हर प्रांत से, हर क्षेत्र से हमारे देशभक्त इस देशभक्ति को प्राप्त कराने के लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के लिए। तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि उनकी इस कुर्बानी को हम आपस में लड़ के धार्मिक कट्टरता को आपस में टकराव करके इस उनकी आहुतियों को, उनके बलिदानों को हमें बर्बाद नहीं करना है। हमें आपस में मिलजुल के प्रेम व्यवहार से जो भी हमारे मतभेद हैं उनको हमें मिलजुल के आपस में बैठ के उसको सॉल्व करना है और अपने बच्चों को एक नया हिंदुस्तान, नई उमंग के साथ उनको ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रेरित करना है। आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है बच्चों के रिलेटिव। ये चीज़ें होती रहनी चाहिए बच्चों के लिए। इसमें बच्चों का थोड़ा देश के बारे में पता चलता है और खेल खेल में बच्चे सीखते हैं और ये होना चाहिए। आज क्या बनाया जा रहा है? आज बच्चों का प्रोग्राम है जो कि 15 अगस्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है, यानी कि हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था। इसके साथ साथ आज हमारे बच्चे भी इतने खुश हैं, इतने एक्टिविटी में हैं, क्या बताएं कि मतलब जब से ये हमारी जो मतलब सकीना मैम है, इनके तरफ से मतलब बच्चों को भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहा है। साथ साथ एक्टिविटी भी बच्चों की बहुत अच्छी हो रही है। पढ़ाई की तो पूछो ही मत, जो बच्चे हमारे बिल्कुल ज़ीरो थे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। और बाकी तो बस मैम के लिए ही जो भी मैं कहना चाहूँगी, बस इनके लिए दिल से शुक्रिया जो बच्चों को इतने अच्छे मकाम तक पहुँचा रही हैं अपनी कोशिश और अपनी मेहनत के साथ। बस हमारा तो यही कहना है कि हम सब मिलके मैम का सपोर्ट करें।